हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में भाई अपना हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। इससे पहले दो आपके आ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यदि आपने थ्योरी नहीं देखी तो भैया हिंदी की पूरी मैराथन मैंने डाली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको टॉपिक वाइज देखनी है तो हिंदी की जो अपनी जो टॉपिक वाइज जो ट्रिक्स हैं आप देखेंगे अपने चैनल पे। आपको हर एक टॉपिक जो आपको 1.5 घंटे में टॉपिक मिलता है 10 या 15 मिनट में कम से कम है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको 10 या 15 की मिलेगी, नहीं तो 5 या 7 मिनट की वीडियो में कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा। तो हिंदी शॉर्ट्स ट्रिक की वीडियो भी जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं भाई, और कमेंट्स सभी को बताना है करके कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हिंदी में अल्प विराम का जो चिन्ह है वो बताना है कौन सा है। जल्दी से बताइए, बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे। अल्प विराम का चिन्ह बताना है कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो अल्प विराम का चिन्ह अपना हो जाएगा ये, जिसको आप कोमा बोलते हो इंग्लिश में। पूर्ण विराम बोले तो पूर्ण विराम का मतलब आपका ये होगा। अर्ध विराम बोले तो अर्ध विराम में आपका ये होगा। ठीक है, और प्रश्नवाचक आपका ये होगा और विस्मय का ये आपका होगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं भाई, चिन्ह ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अल्प विराम। ठीक है, तो इसमें अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी। अब आप देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में ये पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो सकता है। अगला, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है तो वो कौन सा है विराम चिन्ह का? तो विराम चिन्ह सबसे पहले कमेंट कीजिए। अभी हमने किया था विराम चिन्ह कौन सा है, ये वाला। तो गलत प्रयोग किसमें हुआ है वो बताना है। ठीक है, वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। अब यहां पर आप देखोगे वो प्रश्न पूछ रहा है भाई तीसरे वाले में, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो ये यहाँ पे विराम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रश्न। क्लियर है? बाकी सभी में सही इस्तेमाल हुआ। अगला, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। जो घृणा, आश्चर्य, हर्ष वाले हैं इनमें आप यूज करते हैं भैया विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगला, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? कोष्टक होगा, निर्देशक होगा, उद्धरण होगा या लाघव होगा? अब यहां पे आप देखो किसी ने कोई बात कही और वो सेम की सेम बात आपने किसी को चेप दी भाई आके, तो उसके लिए इंग्लिश में नरेशन आपने एक वर्ड सुना होगा भाई, सुना है कि नहीं? ठीक है, तो वही चीज है, जिसने जो बात कही वो यूं की यूं आके चेप दी तो उसको बोलते हैं उद्धरण। हो जाएगा भाई। और ये आपके दो होते हैं, एक होता है इकहेरा, एक होता है दोहरा। किसी की बात यूं की यूं चेपनी हो तो दोहरा। इकहेरा यानी कि विशेष बल जब किसी को देना हो। ठीक है, कोई बात कही है और उस बात पे विशेष बल देना हो तो इकहेरा यूज करते हैं। हो जाएगा भाई? ठीक है, आगे चले। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किस लिए होता है भैया? पहले तो ये देख लो हंसपद होता कौन सा है। ये किस लिए होता है? वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। मान लो कोई आपने बात लिखी और आपका बीच में कोई अक्षर छूट गया तो आप क्या करेंगे? मान लो ये छूट गया मेरा, ठीक है, ये मेरे को लिखना था और मैंने लिख दिया यूं का यूं, तो आप क्या करेंगे? हंसपद लगा के और यहां पे लिख देंगे छूटने। क्लियर है? कर दोगे भाई? ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आप देखो कितने पेपर में पूछा है, वीडियो में, बिहार में, यूपी डीएसएसबी, डाइट, यूपी यूडीए, यूपी पीजीटी। तो देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अनुग्रहित, उन्नति, कनिष्ठ और ज्योत्सना, कौन सा सही पूछा है? तो ज्योत्सना। सारे याद आएंगे, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना की सही है, बाकी सारी गलत है। अनुग्रहित में कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। क्लियर है? उन्नति कैसे लिखते हो? इस तरीके से नया आता है उन्नति में।
क्लियर है भाई। और कनिष्ठ में टे की जगह ठे आता है, ठीक है, गृहित है, और ई की मात्रा बड़ी आती है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध बताना है। ये देख लो, आपका ये सीईटी के एग्जाम में भी आया था आपका, ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 कौन से वाला सही है? इसमें आप देखोगे जो डी ऑप्शन है वो अपना सही है, आशीर्वाद, ठीक है, डी ऑप्शन वाला सही है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध बतानी है, वत्सल है, उज्जवल है, उल्लंघन है, मनोरथ है। तो इसमें देखोगे आप, अशुद्ध वर्तनी है आपकी उज्जवल है। सीईटी ग्रुप डी में, यूपीएसआई में, तो उज्जवल में आपका इस तरीके से लिखा जाता है मेरे भाई, उज्जवल। दोनों जय आपके आधे आएंगे, बाकी सारे आपके सही है, ठीक है। अगला, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करो। तो इसकी स्पेलिंग बतानी है, कौन से वाली सही है? तो इसकी जो सही स्पेलिंग है भैया वो है सी, ठीक है, उच्छृंखलता हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट है अपना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि आपको डिटेल से चीजें देखनी है तो सारी की सारी चीजें कराई हुई है भैया, प्लेलिस्ट जरूर देख लें एक बार, ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो शुद्ध बताओ जल्दी से, इसमें ऐतिहासिक जो है वो कौन से वाला सही है? ए है, बी है, सी है या डी है? बताओ जल्दी से। अब ऐतिहासिक में आप देखोगे, ऐतिहासिक दोनों जो मात्राएं आएंगी भाई छोटी ई की मात्राएं आएंगी, इसमें बड़ी की है, ये तो गलती है, आईती हो गया, ये एती हो गया, इसमें ठीक है। तो बी वाला अपना जो है वो सही है। संज्ञा का शब्द नहीं होता, ओ सॉरी, शब्द नहीं, भेद नहीं होता। तो संज्ञा के भाई कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, आपका जो निजवाचक है वो आपका संज्ञा का भेद नहीं होता, वो सर्वनाम का होता है, ठीक है। तो जो सी है वो अपना गलत है, ठीक है। बाकी दो कौन से रह गए? भाव और द्रव्य। द्रव्य तो है अपना, ठीक है, व्यक्ति हो गया, जाति हो गया, आपका द्रव्य हो गया, एक और रह गया आपका समूह, कलेक्टिव नाउन जिसको आप बोलते हैं। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? देखो भैया, गंगा क्या है? नदी का नाम है। यदि मैं नदी की बात करूं तो नदी आपका क्या है? जल्दी से बताइए, नदी, गंगा क्या है? यदि आप नदी की बात कर रहे हो कि नदी बह रही है, तो नदी जो है आपका जाति हो जाता है। लेकिन उसका मैं पर्टिकुलर नाम रख दूं कोई, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो यानी कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोलोगे। गंगा सुनते ही आपको याद आएगा, हाँ, माँ गंगा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और गंगा एक ही नदी बहती है। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी बताना है भैया कौन सा है। तो विकारी आपके शब्द होते हैं दो, एक विकारी और एक अविकारी। यथा, आज, परंतु, लड़का। तो विकारी जिनमें परिवर्तन होता है भाई, तो विकारी होता है जब वाक्य में आप प्रयुक्त करते हो तो इनके रूप बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे लड़का का कभी आप लड़के यूज करोगे, कभी आप लड़कों का यूज करोगे, कभी आप लड़का बोलोगे। तो विकारी यानी कि जिनके रूप में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं विकारी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है, कौन सा इसमें से असंगत है? बंदर जाति है, नेपाल व्यक्ति है, मोटाई भाव है, घृणा जाति है। तो कौन सा गलत बताना है इनमें से, कौन सा इनमें से गलत है? अब देखो यहाँ पे बंदर जाति है, ठीक है, बंदर 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 सभी का हम जाति, हम एक जाति को दिखाता है। नेपाल, ठीक है, सभी को पता है व्यक्तिवाचक है, नाम है, ठीक है। मोटाई भाव है, भाव दिखा रहा है, ठीक है। अब घृणा जो है ये भी मेरे भाई जाति नहीं है, ये भी भाव है। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना गलत है। घृणा क्या है? भाव है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक बताना है, जो भाव दिखाए इनमें से कौन सा है। भारत क्या भाव दिखा रहा है? लड़का क्या भाव दिखा रहा है? पेड़ क्या भाव दिखा रहा है? मित्रता है इसमें जो भाव दिखा रहा है, ठीक है। मित्रता शब्द इसमें भाव दिखा रहा है। तो ये आप लोगों को याद रखना, बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में और यूपी ट्रिपल एससी 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं।
तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिए हैं, जितने भी आपके, यानी कि आप सभी को पता है कि 15-15 के आपके आने हैं, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट आपके बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे और लगाते रहिए और अपने जो एनालिसिस है करते रहिए कि आपके जो मार्क्स हैं इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, किसमें गलत हैं, तो उसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अच्छी लगी है तो वीडियो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी को कमेंट बताना है कितना आपका स्कोर रहा है। थैंक यू सभी।